हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। 8 जून 2020 का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए हाजिर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कल के सवाल पर। कल आपसे एक सवाल पूछा था इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इन्होंने इंस्टाग्राम से 18 करोड़ रुपए की कमाई की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए सबसे ज़्यादा कमाने वाले ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो 8 जून 2020 का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आ चुका है कि भूटान ने हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग से या के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के साथ। तो भूटान ने पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और वह है भूटान और भारत का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया गया, और इसमें क्या है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है? तो ये खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक खाने की जागरूकता को बढ़ाने के लिए कि पौष्टिक खाना क्यों ज़रूरी है, खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, इसकी जागरूकता के लिए लोगों को बताने के लिए ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, और ये 7 जून को मनाया गया 2020 में। इसकी जो थीम थी 2020 की, वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये मनाया जाता है WHO और FAO के द्वारा। WHO और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? तो कोरोना ट्रेसर BD ऐप बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप है, उसी की तरह ही है वहाँ पर भी, यानी कि बांग्लादेश इसका सही आंसर है। कोरोना ट्रेसर BD का मतलब होता है बांग्लादेश, और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ट्रेस करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितनी दूरी पर कोरोना वायरस या कोरोना संक्रमित व्यक्ति है। बात आ रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। PM शेख हसीना है, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? प्रबंधन सूचकांक का मतलब है कि किसने बहुत अच्छे से मैनेज किया, और वहाँ पर कोविड के केसेस बहुत कम हुए, लोगों में रिकवरी ज़्यादा हुई, लोगों को बहुत परेशानी नहीं हुई, और इस तरह का सूचकांक जारी किया जाता है, और जिसमें सबसे पहला स्थान है AC राजस्थान का। तो राजस्थान ने कोविड-19 के समय में सबसे बेहतर तरीके से मैनेज किया है, तो वहाँ पर केसेस कम हुए हैं, लोगों ने रिकवरी बहुत अच्छे से की है। तो इसका सही आंसर राजस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूक कोटिन्हो। ल्यूक कोटिन्हो ने ये बुक लिखी है, और ये डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? इसका सही आंसर है बी, वीरेंद्र नाथ दत्त। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर, ये एम्बेसडर है, टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है UNDAP के द्वारा, और वो है M नेत्रा। UNADAP क्या है ये? U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, A फॉर एसोसिएशन,
D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एंड P फॉर पीस। तो UNDAP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन डेवलपमेंट एंड पीस ने एक गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर को चुना है, वो है एम नेत्रा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैं एम नेत्रा और इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए जो सेविंग्स बचा के रखी थी करीबन 5 लाख रुपए, इसे कोविड-19 के समय जो गरीब थे उनकी सहायता के लिए, उनके दान के लिए और उनके खाने के लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स को पूरा खर्च किया। तो इसीलिए UNADAP ने इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर का खिताब दिया है और साथ ही इनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाने का जिम्मा लिया है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो मेक संदेश ऐप लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए कर्नाटक के द्वारा। इस संदेश में, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मेघ संदेश यानी कि कोई भी मेघ, बारिश आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बाढ़ आएगी, उससे पहले इस ऐप के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अलर्ट जारी हो जाएगा और ये राज्य सरकार यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में PPE पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया है। PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आपने देखा होगा कोविड-19 का इलाज करते समय आप डॉक्टर्स को देखते हुए पहनते हैं कि पूरा ऊपर से नीचे तक कवर होते हैं और उसमें अंदर काफ़ी पसीने जो है वो डॉक्टर फील करते हैं, उससे काफ़ी डॉक्टर बीमार भी हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए सुमेरु पैक्स विकसित किया गया है और ये विकसित किया है ऑप्शन बी DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। 1958 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है J सतीश रेड्डी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन बना है? आज 8 जून है, लॉकडाउन खुल रहा है और आप लोगों ने अपना मन अगर बनाया है घर से बाहर बिना किसी कारण निकलने का, तो कोशिश कीजिए कि बिना किसी कारण आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि भारत 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश बन चुका है, यानी कि सबसे ज़्यादा केसेस अब भारत में बढ़ रहे हैं। तो पहले 6ठे पे आया और अब 5वें पे ये भारत आ चुका है। तो कोशिश कीजिए कि आप एवं यानी कि बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकलें और जितना ज़्यादा हो सके सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को हर तरह से बचाने के जो भी काम हो सकते हैं उनको करें। अगर आपको बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगा कर जाएं और लोगों को से दूरी बनाए रखें। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जितना भी करंट अफेयर है या जीके है उसको ज़रूर ध्यान में रखें। काफ़ी सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक वीडियो और बना दिया जाएगा जिसमें सारी उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐप्स हुए हैं या कोई प्रणाली हुई हैं या कुछ भी लॉन्च हुआ है नया, तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की है और इसमें क्या होगा, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। उनको कई सारे फ़ायदे दिए जाएंगे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकें और उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी पर है? तो लखनऊ है गोमती नदी पर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च हुआ था, आयुष कवच ऐप भी लॉन्च हुआ था।
और आरोग्य सेतु ऐप को भी अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही कल एक और प्रश्न मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ के करीब हर्बल पेड़ भी लगाए जाने का आदेश दिया गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक लगा दिए जाएंगे 25 करोड़ पेड़। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश का है और साथ ही जियो टैग कम्युनिटी किचन स्टार्ट करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम हो चुके हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका करंट अफेयर 8 जून से संबंधित। और अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में रूपर्ट हाइंड का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, फिल्म निर्माता, फुटबॉल खिलाड़ी, वैज्ञानिक या चिकित्सक। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि कौन थे रूपर्ट हाइंड जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आंसर कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।